Welcome to FK Super Classes. In this lecture, I will discuss the science behind the concept why is the sky blue? Why not green or red? So this lecture is very beneficial for all science lovers. आज का लेक्चर हर साइंस के स्टूडेंट के लिए है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, वो ग्रीन या रेड और या फिर किसी और कलर का क्यों नहीं दिखता। ऑल लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है until and unless something gets in the way। उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। अगर कोई चीज आती है रास्ते में तो लाइट के अंदर तीन तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट approaches a smooth polished surface, then the light ray bounce back. That is called the reflection. A phenomena of returning light from the surface of an object when light is incident on it is called reflection of light. For example, reflection by a plane mirror, reflection by a spherical mirror. Second property जो light की है, अगर कोई चीज उसके रास्ते में आती है तो वो है बेंडिंग ऑफ द लाइट। बेंडिंग ऑफ द लाइट क्या है? इस पर हमने बहुत अच्छा लेक्चर बना रखा है और इस बेंडिंग ऑफ लाइट के जरिए हमने एक्सप्लेन किया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को कनेक्ट करके दिखाया है। बहुत अच्छा लेक्चर है, वो भी लेक्चर साइंस लवर के लिए बहुत ही खास है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज गो थ्रू द लिंक and learn about the bending of the light, also called refraction, and also learn how bending and twinkling is interconnected. तारे क्यों टिमटिमाते हैं, why the sun twinkles, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हमने। उस लेक्चर को ज़रूर सुने। तीसरी प्रॉपर्टी जो लाइट के अंदर देखने को मिलती है जब कोई चीज़ उसके रास्ते में आती है वो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट? आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे और स्कैटरिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्काई टू अपीयर ब्लू, इसको भी अच्छे से समझाएंगे। द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट? A scattering of the light takes place when size of the scattering object, such as air molecules, is very small as compared to wavelength of the light. Scattering of the light होती है जब जो scattering object है जैसे air molecules, जिसका size जो है वो बहुत कम होता है compared to wavelength of the light. According to Rayleigh's law of scattering, the amount of scattering is inversely proportional to lambda raised to power 4. Rayleigh's law of scattering के हिसाब से जो amount of scattering है वो inversely proportional होता है wavelength raised to the power 4 के। जो wavelength of the light है उसके inversely proportional होता है scattering। जितना ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी उतना कम स्कैटरिंग होगी। ये रेली साहब ने एक्सप्लेन किया है कि द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज टू पावर 4, दैट इज लैम्डा रेज टू पावर 4। Thus, when light from sun travels through Earth's atmosphere, the different wavelength get scattered from their path through different amount, obeying Rayleigh's law of scattering. जब लाइट सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो विजिबल लाइट जिनका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है,
फॉर एग्जाम्पल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब मिल करके विजिबल लाइट्स बनाती हैं। तो हर वेवलेंथ की स्कैटरिंग डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। हर वेवलेंथ स्कैटर करता है फ्रॉम देयर पाथ थ्रू डिफरेंट अमाउंट ओबेइंग रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम स्कैटरिंग होगी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, ब्लू का वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। लाइट वेव हैव वेवलेंथ बिटवीन about 400 nanometer to 700 nanometer, that is 4000 to 7000 angstrom. Our eyes perceive different wavelength of light as the rainbow hues of colors. Since wavelength of blue color is approximately half the wavelength of red color, रेड कलर का जो वेवलेंथ है ना उससे ब्लू कलर का वेवलेंथ लगभग हाफ होता है। तो रेड कलर के अंदर जो स्कैटरिंग होगी वो कम होगी इन कंपेयर टू ब्लू कलर, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज अबाउट 2⁴ टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। तो इस तरीके से जो स्कैटरिंग है ब्लू लाइट की वो लगभग 2⁴ टाइम्स ज्यादा होता है रेड लाइट के स्कैटरिंग के कंपैरिजन में। ब्लू लाइट का स्कैटरिंग 2⁴ टाइम्स ज्यादा होता है। तो ज्यादा स्कैटरिंग मींस हर तरफ डोमिनेंसी क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। तो हमें क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। Scattering of light is the phenomena responsible for the blue color of the sky. How scattering is responsible for the blue color of the sky? Why sky is not red or green? कैसे स्कैटरिंग रेस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए, स्काई ग्रीन या रेड क्यों नहीं दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। चूंकि अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू रेलीज लॉ जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम स्कैटरिंग, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज़्ड टू द पावर 4। फाइन। The sunlight reaches Earth's atmosphere and is scattered in all directions by all the gases and particles in the air. Air is a mixture of gases. Air में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत से पार्टिकल्स हैं। These all gases and particles scattered the sunlight in all directions. The molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. जो molecule of air हैं और दूसरे जो fine particles हैं एटमॉस्फेयर में उनका साइज कम होता है visible light के wavelength से। Fine. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end. और ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं जो छोटे या कम वेवलेंथ की लाइट है उनको इफेक्टिवली स्कैटर करती है एज कंपेयर टू जो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट है। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 2 times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. जब सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं एयर में, वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती है, काफ़ी स्ट्रांगली स्कैटर करती है एज कंपेयर टू रेड। Blue light is scattered in all direction by the tiny molecules of air in Earth's atmosphere. Blue light जो है हर तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, हर डायरेक्शन में ब्लू कलर स्कैटर हो जाती है बाय द टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स के जरिए। ड्यू टू दिस ब्लू कलर प्रीडोमिनेट्स। इसकी वजह से ब्लू कलर हर जगह डोमिनेट कर जाता है।
The scattered blue color light enters our eyes and sky appears to be blue. जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आंख को पहुंचती है और हमें जो है स्काई ब्लू दिखता है. दिस इज वाई वी सी अ ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम. यही रीजन है कि हमें स्काई ब्लू दिखता है. Rayleigh's scattering means the shorter wavelength will be scattered much more than longer wavelength. Rayleigh's scattering जो हमें बताती है कि जो छोटे वेवलेंथ की लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर करती है, ज़्यादा स्ट्रांगली स्कैटर करती है एज कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से. जो ये एक्सप्लेन करता है कि स्काई रेड और ग्रीन नहीं है बिकॉज रेड और ग्रीन का वेवलेंथ ज़्यादा है ब्लू लाइट के वेवलेंथ से. ब्लू लाइट का वेवलेंथ हाफ है रेड लाइट से, तो इसलिए ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा स्कैटर कर जाती है एज पर रेलीज स्कैटरिंग. इस वजह से हमें जो है स्काई ब्लू दिखता है, ग्रीन और रेड नहीं दिखता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. Thank you so much.